हमारी सरकार ने चौथा बजट व्यवस्था परिवर्तन के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। चौथे बजट में हमें जो आरडीजी के कारण नुकसान हुआ और जो आरडीजी बंद हुई संविधान के आर्टिकल 270 के द्वारा, जिसमें प्रति वर्ष 8 से 10,000 करोड़ का कर लगता था और पिछले वर्ष तक ये वित्तीय वर्ष चला हुआ है, इसमें भी आरडीजी हमको कम से कम 3300-3400 करोड़ रुपए मिलती थी, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026 तक से बंद हो जाए। काफी प्रयास किए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की गई और माननीय विपक्ष के नेता से भी बात की गई कि हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन वो प्रयास सार्थक नहीं हो पाए। तो ये जो बजट की परिकल्पना की गई है, ये आत्मनिर्भर हिमाचल की बजट की परिकल्पना की गई। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कोई कटौती नहीं की गई है, एजुकेशन सेक्टर में कोई कटौती नहीं की गई है, हेल्थ सेक्टर में कोई कटौती नहीं की गई है, आईपीएस पीडब्ल्यूडी में भी बहुत कम कटौती की गई है, लेकिन इसके स्वरूप को बदलने की हमने कोशिश की। गांव के किसान के हाथ में पैसा जाए, गाय पालक के हाथ में पैसा जाए और निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। परिस्थितियां जो भी हो, इन परिस्थितियों का हमें सामना करना है। प्रदेश अपनी संपदा के कारण बहुत अमीर प्रदेश है, घने जंगल है, बहती हुई नदियां हैं, साफ हवा है, लेकिन क्या इस संपदा में हमारे अधिकार है कि नहीं है, यह आज चिंता का विषय है। जिस संपदा से, चाहे एसजेवीएनएल है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे एनएचपीसी है, जिस पानी से वो एसजेवीएनएल जो हमारे ही पानी से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी, हमारा बजट आज महज 54,000 करोड़ का रह गया। मेरा यह मानना है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने मेहनत की, हमारे अधिकारियों ने मेहनत की और बजट के स्वरूप को जब मैं अंतिम रूप दे रहा था तो मैंने इस बजट के स्वरूप को कुछ अंतिम रूप दिया और अपने बजट का आकलन ये किया कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमने जो योजनाएं लाई उसमें आम आदमी को उससे मदद मिलेगी, मछली उत्पादक को उससे मदद मिलेगी। अब एक मछुआरा सुबह 4 बजे जाकर पौंग में मछली पकड़ता है, बिलासपुर के बीबीएमबी में मछली पकड़ता है, नदी के किनारे मछली पकड़ता है, उससे हम 15% रॉयल्टी लेंगे। हम जब उनसे मिले, हमारे मंत्रिमंडल के दो सदस्य धर्मांडी जी और भवानी भिखारी जी ने उनसे चर्चा की, तो उनकी जो आर्थिक हालत को देखा गया, चाहे बिलासपुर में था, चाहे फतेहपुर में था, चाहे ज्वाली में था, चाहे देरा में था, चाहे नदौन में था, जो भी नदी के किनारे शहर बसे हैं, उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दृष्टिकोण से हमने मछली उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य योजना लेकर ताकि गरीब आदमी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। आईआरडीपी का हमने सर्वे किया। आईआरडीपी में 11,000 परिवार पिछले 20 सालों से, जब से आईआरडीपी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं। और ये सर्वे पंचायत, एसडीएम और डीसी के माध्यम से करवाया गया, इस आकलन के साथ कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस संपदा का अधिकार नहीं। और मुझे खुशी है कि जिन गारंटी की बात ये करते थे, उसके तीसरे चरण की शुरुआत हमने 1,500 रुपए के हिसाब से 1 लाख परिवारों को देने की शुरुआत हमने कर दी। 1 लाख रुपया तो हम 1,500 रुपया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का देंगे,
उसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली अभी 1 लाख अति निर्धन परिवारों को देने की शुरुआत की है। ये उनका अधिकार है और उस अधिकार के तहत हमने इनको ये दिया है। पीने के पानी का फ्री पानी देंगे और जो हिमाचल प्रदेश समृद्ध हिमाचल प्रदेश का बनेगा, जो 27,000 घर है जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको कम से कम चरणबद्ध तरीके से उन्हें हम पक्का मकान अलॉट करें। ये अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत इनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दिव्यांग है उसको भी हमने बढ़ाया, 1700 से बढ़ाकर हमने 3,000 रुपये किया। हेल्थ में हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये सब योजनाएं जो है वो यहाँ की समस्याओं को समझने के बाद लाई गई और सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी क्यों है? आपदा में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, आरडीजी बंद होने में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, वो तो अपराधी की भूमिका की तरह काम करते हैं। अभी भी बजट हम पेश कर रहे थे, उन्हें सिर्फ अपना लग रहा था, हमें पूरे हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता का लगा। कभी किसी ने कल्पना की है? कभी किसी ने, आप लोगों में से भी किसी ने कभी कोई मांग नहीं की थी कि जो हम पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है। मेरी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई, इस वर्ष पहली बार हिमाचल की जनता के लिए ओजोनेशंस के द्वारा आरओ के द्वारा 3 चरणों में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का पानी उपलब्ध करवाने के लिए इस बार हम शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करने जा रहे हैं। क्या होता है इस पानी से? कुछ ना कुछ, जब शरीर की शारीरिक क्षमता कमजोर होती है तो कोई ना कोई बीमारी आपको घेर देती है, आपको आप पता भी नहीं लगता, पता उसका अंतिम स्टेज में लगता है। हमने उस दिशा में अपनी सोच को बढ़ाया और जब हमने उसको महसूस किया, उस महसूस करने को ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, जहाँ जनता की समस्याओं को महसूस करके योजनाएं लाई जाए, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हेल्थ सेक्टर में क्या है? हेल्थ सेक्टर में हम कितने सालों से आईजीएमसी जा रहे हैं और टांडा जाते थे। ऐसा क्यों होता है कि हम आईजीएमसी से अपने आप को रेफर कर देते हैं? और ऐसा क्यों है कि इतने सालों से पुरानी इतनी मशीनें पड़ी है? 19 साल पुरानी एमआरआई पड़ी है, आपके अल्ट्रासाउंड बराबर खराब है, आपका जो छोटा बेबी है वो केएनएच में पैदा होता है, उसकी आगे की देखभाल आईजीएमसी में होती है। क्यों नहीं सोचा गया इस दृष्टिकोण से? हमारी सरकार, हमारी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सोचा। आज मुझे खुशी है कि हम अभी उसको एम्स तक का उन्नत किस्म का हाई एंड टेक्नोलॉजी और स्टाफ की तरफ कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद जब उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए हेल्थ सेक्टर को हमारी प्राथमिकता में, एजुकेशन सेक्टर हमारी प्राथमिकता में, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। उस दृष्टिकोण से हमने उसमें के बजट में कोई कमी नहीं की है। इसके अलावा आज जो बजट प्रस्तुत किया गया, ये उन चीजों को रेखांकित करता है जो आने वाले समाज में बदलाव के दृष्टिकोण से पेश किया। ये कोई बजट साधारण बजट नहीं है, ये उस अनुभव का एक सार है जो हिमाचल प्रदेश की जनता को चाहिए। हमने 3 शहर बनाने की कल्पना की। हमारे लोग बीघा जगह जो हाउसिंग बोर्ड के नाम कर दिए, 10-10 हजार बीघा के हम 3 शहर बनाएंगे, जहाँ हिमाचली लोगों को भी उसमें रियायतें भी रियायती दर पर मिलेंगी। और उस सारे जो शहर होंगे, ये कोई एक सरकारी कार्यालय नहीं बनाएगा इसको, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके माध्यम से किया जाएगा।
प्लांट सिटी बनेंगे, किस एरिया में क्या बनना है, उस दृष्टि से 3 वर्ल्ड क्लास सिटीज कुछ हमने फैसले किए हैं। इतिहास में हमने कुछ पहली बार ऐसा फैसला किया कि अधिकारियों की भी सैलरी पर कट लगा। मैं धन्यवाद करूंगा सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, बेचारे जो गंभीर वित्तीय स्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हमने जिसकी आय के साधन सीमित है, चाहे वो क्लास 3 है, चाहे क्लास 4 है, या हमारे रिटायर्ड पूर्व पेंशनर्स है, ये प्रयास रहेगा कि हम हिमाचल प्रदेश की जो आत्मनिर्भरता की नींव पड़ चुकी है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आपको नजर आ चुका है, हमारी पर कैपिटा इनकम 2,83,000 हो चुकी है, उसमें तेजी में पैसा है। और ये जो सब चीजें हम कर रहे हैं, ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी सामने वाले तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन वो हिमाचल विरोधी भाजपा है, ये सोचने की बात है। जो आरडीजी है वो हमारा अधिकार नहीं है, वो जनता का अधिकार है। 1952 से मिल रही थी, पिछले 70 साल से मिल रही थी, उसमें सहयोग करने के लिए जाने को तैयार नहीं है। ये वो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि आप अगर आपने कोई चिट्ठी दी है तो रख दीजिए, अब कल को चिट्ठी ला के रख देंगे तो वो राजनीतिक होगी। तो ये जो हिमाचल विरोधी भाजपा ने अपना जो रुख अख्तियार किया है, ये निंदनीय है। इसकी मैं उस श्रेणी में डालता हूं, सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जनता के अधिकारों की लड़ाई के समय जो भी सरकार का विरोध करना, सोशल मीडिया बालीवुड के द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध करना, उस पर चर्चा करना, प्रदेश हित की बात नहीं करना, ये जो मैंने आज फैसला किया है, ये मैंने कोई राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं किया है कि मुझे इससे राजनीतिक लाभ होगा। ये फैसला प्रदेश हित में किया है, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है, और मेरा दृढ़ निश्चय है और मैं कृत संकल्प हूं, हम 6 महीने में व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर की जो राह पिछले 3 वर्षों से हमने पकड़ी है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और हम इस चुनौती का सामना युद्ध की तरह करेंगे और इस चुनौती को पार पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बजट में आपने बहुत कुछ सुन लिया है, काफी देर से आप बैठे, कोई आप सवाल करना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। जो आपने कट लगाया डेवलपमेंट जिसको कह रहे हैं, इससे कितनी सेविंग होगी? 1 नंबर 2, हमारा डेट बर्डन किस लेवल पे कितना है आपको वो फिगर देती है? देखिए, एक मैं चीज बताना चाहता हूँ, अभी कट लगाया तो कितना सैलरी पेंशन पे कट कराया, ये तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट करके बताएगा, इसका आंकड़ा मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन जो डेट बर्डन है इस वर्ष का मैं आपको आंकलन देना चाहता हूँ। इस बार हमको डेट मिलेगा 10,000 करोड़ रुपया। कितना मिलेगा? 10,000 करोड़ रुपया। और वापिस कितना करना है? 13,500। मेरा कहने का मतलब कि डेट ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं, और इस चीज को आज से नहीं मैं कह रहा हूँ, ये चुनौती है। मैंने तो पहले बार जब हमने मीटिंग ली थी उस समय कहा था, पर इस चुनौती का हम सामना करेंगे। हमने रिफॉर्म्स किए और 3,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। अगले साल हमारे कुछ प्रोजेक्ट रेवेन्यू के आने वाले हैं, जैसे शॉर्ट टर्म हमारा शुरू हो जाएगा और भी फ्री पावर के शुरू हो जाएंगे। जो बिजली के मैनेजमेंट का हमने इंडिपेंडेंट बनाया है और इलेक्ट्रिसिटी में हम सुधार करेंगे। अभी मैंने जो अभी फ्री परिवारों को मीटर मिलता है, हमने एक निश्चय किया कि एक परिवार को सिर्फ 2 ही मीटर मिलेंगे, 10-10 मीटर लगे उस पर सब्सिडी मिलती है। तो कई रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे रिफॉर्म से कई हमें 3,600 करोड़ रुपया मिल रहा है, तभी तो हमने ये इस बार जो हमने अपनी ताकत जो थी अपने रिफॉर्म्स में लगाकर, हमारी पिछले साल आरडीजी 3,200 करोड़ थी, 6200 करोड़ थी, इस बार 3,200 करोड़ रुपया रहेगी। पिछली बार 6200 करोड़ में भी 8 दिन सैलरी पेंशन बंद हो गया था। आपने देखा, जब हम ट्रेजरी को ठीक कर रहे थे, फाइनेंशियल प्रूडेंस की तरफ जा रहे थे, हमने ठीक किया, लेकिन इस बार कोई दिक्कत किसी को नहीं आई। ये हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्रूडेंस से आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाए हैं
और मेरा मानना है कि हम पास कर लेंगे। हमारी आरडी अगर 8,000 करोड़ आज आरडीजी मिलती तो प्रदेश को जो हमने सुधार किए थे हम आज ही आत्मनिर्भर बन जाते। थोड़ा अभी समय लगेगा फैसले करने में। मेरे ख्याल 99% सर, ये जो काफी 1 लाख के करीब है। 1 लाख के बजट में जो आपने एक लाख के करीब है। सब्सिडी बजट में जो 40,000 का प्रावधान किया है और पिछला बजट आपका 58,000 करोड़, तो पिछले साल ये पैसा आएगा कहाँ से? रेवेन्यू रिसीव कितनी है पिछले साल? यार भैया ये इसी बजट का पार्ट होता है। रेवेन्यू रिसीव इस बजट में दिखाई है 40,000 बेस एंड मीन्स है उसमें 27,000। हिमाचल की आपने बात की, डी इलेक्शन सेंटर्स कहाँ खोले जाएंगे? ये मैंने बजट में घोषणा कर दी है। बजट में देखिए मुख्यमंत्री ने पहले तो बताई वो आपको संतुलित बजट देने की। संतुलित इसलिए कि आपने समृद्धों से लिया और गरीबों को दिया, लेकिन इसमें आपने सभी से आग्रह भी किया, उन्होंने से भी आग्रह किया जो आपकी श्रेणी में नहीं आते थे। आपने गवर्नर के सिचुएशन को छोड़ दिया और दूसरा जो गरीब लोग थे, जो पत्रकार लोग हैं, उनको आपने कुछ नहीं दिया। पत्रकार नहीं गरीब, अगर पत्रकार गरीब होंगे तो उनके लिए भी अगली बार कोई योजना देंगे। सर, कैपिटल इनकम बढ़ी है, आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है, लेकिन बेरोजगारी दर में भी इजाफा हुआ है। इस बजट में बेरोजगारों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए खास कर बहुत क्वेश्चन है चर्चा जो हमसे बोल रही है, उसका ध्यान दीजिए। थैंक यू सर। एक आपने 6 महीने डेफर किए सैलरी, एक पानी लेकिन इनके ऊपर अधिकार नहीं। राज्य सरकार अपने हर अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी 75 लाख की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में हम अपने फैसलों से, अपने निर्णयों से हिमाचल प्रदेश को जिस गति से आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं, 6 महीने याद रखना जितने पत्र हम और अधिक फैसले करेंगे और प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे। थैंक यू।